हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये वाली सीन देखकर वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आगे का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तत्काल मैं आपको बता दूं कि मैं आई हुई हूँ सिवान और ये है मेरा ससुराल। ये माँ के कमरे का लाइट जल रहा है जिसमें मैं सोई थी, और यहाँ पर भैया भाभी के कमरे मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें लाइट नहीं जल रही है, तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि सारे लोग सो रहे हैं। तो इसीलिए अब आपको मैं सीधे ले चलती हूँ बालकनी की तरफ, क्योंकि बालकनी में अच्छा खासा उजाला हो चुका है, अच्छा खासा टाइम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सब कोई सो रहे हैं और मुझे बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। तो मैं स्टार्ट कर दी हूँ ब्लॉगिंग। पूरी वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कैप्शन से तो आपको पता चल ही गया होगा। तो जल्दी से कर दो लाइक, सब्सक्राइब। अभी घड़ी में बज रहे हैं 7:45, सारे लोग सो रहे हैं और मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ। मेरा मन नहीं लग रहा है अब, और जितने एडिट्स करने थे, वीडियोस बनाने थे, कर लिए हैं काम, और बाकी ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है, क्योंकि सब तो लाइनअप ही मैं करके चलती हूँ। पोस्ट तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ टाइम पे। आई विल ट्राई। बच्चा भी है ना छोटा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसमें मैंडेटरी हो गया, मेरे पति का मैंडेटरी लीव हो गया, और मैं चाहती थी कि गया में टाइम स्पेंड करूँ उनके साथ, एकदम अकेले रहूँ और टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो होने नहीं दिए। क्योंकि जैसे ही छुट्टी हुआ, एक ही रट था, पटना चलो, और एकदम ऐसे इरिटेट कर दिया पटना चलने के लिए, अंत में मेरे मुँह से निकल ही गया कि हाँ भाई पटना चलो। फिर पटना आए हम लोग, उनका नेक्स्ट डे बर्थडे था। बर्थडे की रात में हमारा टिकट हुआ, हरिद्वार ऋषिकेश घूम के अभी सिवान पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ का एंगेजमेंट है। तो बस सिवान पहुँच गए। इस तरह से हमारा जर्नी पूरा रहा, और सिवान के बाद सीधे पटना जाएंगे, एंड पटना टू गया, और ऑफिस खुल जाएगा फिर से मेरा वही घिसा पिटा दिन। और जो सुकून चाहती थी मैं अपने जीवन में कि 15 दिन का छुट्टी मिला है, तो 15 दिन मुझे भी सुकून के मिले, वो नहीं मिल पाया। और मैं बहुत दिल से चाहती थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। घूमना भी अच्छा था लेकिन इस बार मैं नहीं चाहती थी कहीं घूमना, बट चलो ठीक है, मतलब ठीक है। लेकिन अगर घर में रहती तो वो ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना अकेले करते। तो मैं चाहती थी कि नहीं यार, ये घर में रहे और ये थोड़ा हेल्प करे, कोऑपरेट करे, और मैं थोड़ा आराम कर सकूँ, जो कि पॉसिबल तो नहीं था। लेकिन हाँ, थोड़ा तो पॉसिबल, मतलब फुल आराम तो पॉसिबल नहीं था, बट हाँ बहुत आराम मिलता है। मतलब ये चीज़ तो अकेले रहने से 2 जन का रहना ऑब्वियसली ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेट्स सी आज का डे का क्या प्लान होता है हमारा, क्योंकि सब सो रहे हैं यार, सब क्यों इतना सोते हैं। ओके, आई विल कैच यू इन पता नहीं कितने मिनट्स, बट आप तो तुरंत ही देखोगे। क्या चाहिए। और अब मैं जाऊंगी छोटी माँ के यहाँ, तो ये गंगा जल और प्रसाद में लेकर उनके यहाँ पहुँच गई हूँ। प्यारी लग रही है आप। जा, उसमें खुल गया था, अभी क्यों नहीं खुल रहा है। अच्छा लग रहा है, पहन लीजिए। लूज है क्या? लूज है क्या? ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है, लूज नहीं है। छोटी माँ के यहाँ से हम लोग आ गए थे इस वाले घर पे, क्योंकि हमने मेहंदी आर्टिस्ट को यहाँ पर बुलवा रखा था, और यहाँ पर सबसे पहले बुआ जी को मेहंदी लग गई है। ये है उनके आगे और पीछे की डिज़ाइन, साथ ही में यहाँ पर छोटी माँ को मेहंदी लग रही है, और इन्हीं की बेटी का एंगेजमेंट है। सब मुझसे बार बार पूछते हैं, तो भाई ये क्लियर कर दूँ मैं। और मैं बिल्कुल रेडी हूँ साड़ी पहन के। मैं आज मेहंदी नहीं लगवाऊँगी, कल लगवाऊँगी। और यहाँ पर जो ब्राइड है उनको आज ही मेहंदी लग रही है, क्योंकि ब्राइड को तो फुल हैंड में मेहंदी लगने वाली है, आगे पीछे भर भर के, तो टाइम अच्छा लगता है। इस वजह से सोनी जी को आज ही मेहंदी लग रही है। जी हाँ, ब्राइड का नाम सोनी जी है, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है। ये ग्लिम्सेस नेक्स्ट डे का है, क्योंकि यहाँ पर ब्राइड खुद ही लगी पड़ी है, और उनका मेहंदी बिल्कुल अच्छे से लाल होकर आया है। साथ ही में यहाँ पर पूरी फैमिली हम लोग बैठकर गिफ्ट पैक कर रहे हैं, डेकोरेशन हो रहा है, बातें हो रही है, मज़ा मस्ती सब कुछ हो रहा है। खोइछा तैयार किया जा रहा है, जैसे सिवान में गोदी बोला जाता है, और ये साड़ी देने वाला साड़ी है। सब कुछ यहाँ देने का ही आइटम है। देख के देना पड़ेगा। सस्ता जैसा करने के बाद दुल्हन की बहन, दुल्हन की छोटी बहन। वाह मम्मी वाह, मैं पटा वाह मम्मी फ्री आइटम का वो हो गया एक्स्ट्रा का। इसको पैक करो फटाफट। हिसाब चले तो साला रात को 2 बजे तक पैके होता रहे।
और यहाँ पर छोटे पापा खुद ही आकर पैकिंग करने में हेल्प करने लगे फटाफट एकदम। और ये ट्रॉली अनु भाभी ने पैक किया है। मैंने भी पूछा था कि कोई हेल्प हो तो मैं कर दूं, क्योंकि इन सारी चीज़ों में मुझे भी बहुत ज़्यादा मन लगता है, डेकोरेशन में, क्रिएटिविटी में। लेकिन सोनी जी ने मना कर दिया, तो फिर मैं ताशु में ही लगी पड़ी रह गई। और इस रूम में सारा कुछ रेडी होकर जो है वो चीज़ें सज गई है। और गिफ्ट हैम्पर इतना प्यारा लग रहा है, भाभी ने बहुत प्यारे तरीके से सबको अरेंज किया है, तैयार किया है। और चॉकलेट है तो सिर्फ चॉकलेट है, अगर डिओ का ट्रे है तो बस डिओड्रेंट और परफ्यूम है उसमें। इतनी सारी चीज़ें आई हैं कि मुझे भी आइडिया नहीं था कि लड़कों को इतनी सारी चीज़ें दे सकते हैं और इतनी सारी चीज़ें आती है। मतलब शू का वेट वाइप्स में पहली बार जान रही थी, हंसना मत अगर आप पहले से जानते हो, मेरे लिए नया था। तो मैं अलग से आपको वीडियो दिखाऊंगी, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को और जल्दी से मुझे बताएं कि हाँ अभी तक वीडियो कैसा लगा है। एंड हाँ, शादी का हर एक चीज़ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे लिए भी हर चीज़ नई होने वाली है। मेरे बाद पहली शादी होगी इस घर में, तो रिचुअल्स मुझे भी उतना नहीं पता है, क्योंकि मेरे शादी में तो सारा रिचुअल्स डिफरेंट था, मेरे मायके से यहाँ का सारा कुछ डिफरेंट है। तो आप बने रहिएगा बस मेरे साथ। और आप देख रहे हो एंगेजमेंट वाले दिन की वीडियो। सुबह में सत्यनारायण कथा की गई थी और शाम में सबको रेडी होकर वेन्यू पे जाना था, जिसमें आशु एकदम रेडी हो गई है, ताशु रेडी नहीं हुआ है। ये माँ अपना चूड़ी, लहठी और साड़ी वगैरह निकाल रही थी, जिसमें चूड़ी आप देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मुझे तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगी कि मेरे मुँह से ही निकल गया कि माँ मेरे से ज़्यादा तो आप चमकने वाली हैं। एंड लिटरली शी इज़ गॉर्जियस, शी इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब अभी भी मतलब इतने अच्छे तरीके से वो सारी वेयर करती हैं, कैरी करती हैं, खुद को मेंटेन करके रखती हैं। हैट्स ऑफ टू हर। माँ और छोटी माँ की साड़ी सेम है, साथ में इन्होंने खरीदी है। और सब कोई का ही न्यू ड्रेस है, साथ में रहते ये लोग, तो शॉपिंग साथ में ही करी है। मैं अलग रहती हूँ, इस वजह से मेरी शॉपिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन मेरी साड़ी भी काफ़ी खूबसूरत है, वो आप देखकर मुझे ज़रूर बताना। और वेन्यू पे हम लोग पहुँच गए हैं, ब्राइड हमारे बिल्कुल रेडी हो गई हैं। और आप ये चीज़ें देखे होंगे मेरे शॉर्ट वाले वीडियो में। यहाँ पर मैं ग्लिम्सेस शेयर कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ एंगेजमेंट में क्या चीज़ें थी। और साथ ही में वो गिफ्ट आइटम मुझे शेयर करना था आपसे, ताकि वो आप डिटेल में देख सको और इन्जॉय कर सको। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, कोई आइडिया, फीडबैक, कुछ भी जो भी शेयर करना होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी विद लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड एंजॉय द वीडियो। अरे निकाल देंगे, जाने में दे देंगे, अब परेशान मत हो। अंकल के पास हाँ, इसके बाद हम ही लोग का है। गिफ्ट कहाँ गया? हेलो कर दो, हेलो हेलो। ठीक है, तुम बिजी रहो। जब सारा फंक्शन ख़त्म हो गया तो हम लोग रूम में आए और ताशु मस्त एंजॉय कर रहे थे, सेठ जी की तरह बेड पर बैठ गए थे, मुआयना कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। और मैं भी थोड़ा होटल के रूम का मुआयना करने लगी। और चलिए आपको दिखाती हूँ अब मैं होटल का रूम। तब तक ताशु को हाय हेलो करने देते हैं। एंड ताशु से बात करने के बाद सीधे होटल के रूम में आपको दिखाती हूँ चीज़ें क्या है। अगर कुछ समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा। चलो घूमने चलना है, चलो। ये क्या है भाई? चलिए छोटी जी।
चलिए चलो बाबू। कितना अच्छा कार है। चलो। और अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं। ये शाश्वत जी ने सोनी जी को दिया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, कस्टमाइज है। इसके साथ और भी सारा गिफ्ट था लेकिन ये मुझे बहुत क्यूट लगा। साथ ही अब ट्रॉली खुलेगी जो सोनी जी को मिली है और उसमें एक ज्वेलरी सेट है जो उनको मिली है। साथ ही में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स है। सारा का वीडियो तो मैं ले नहीं पाई, देख भी नहीं पाई, लेकिन ये गिफ्ट है जो हमारे लिए आए हैं। बड़ी माँ नहीं, वो भाभी लोग का हम कह रहे भाभी जी बड़ी वाली को होगा, भाभी छोटी। वाह, तुम लोग का बकायदा प्रॉपर नाम लिखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन भी हिट कर दो, लाइक कर दे वीडियो को। बाय।